Hello, good morning and Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. I am आर्य श्री सोलंकी, your lecturer and GD guide. और आज हम एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हम सबके माइंड में एक ना एक समय पे आ ही जाता है। जैसे बहुत सारी मूवीज़ में देखते हैं, अगर हम कोरिया की मूवीज़ देख रहे हैं, इजराइल की मूवीज़ देख रहे हैं, अगर आपने कभी देखी हो तो आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पर जो है हर सिटीज़न के लिए ट्रेनिंग कंपलसरी होती है, मिलिट्री ट्रेनिंग। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो हम सबके दिमाग में आता है कि यार मिलिट्री ट्रेनिंग इंडिया में क्यों नहीं है। लाइक इट्स सच अ गुड थिंग, हर इंसान को एक मिलिट्री ट्रेनिंग केपेबल बना दो, उनकी पर्सनालिटी में चेंजेस आता है, उनमें देश प्रेम आता है, वो फिजिकली बहुत एबल हो जाते हैं। ठीक है, सोचने और कुछ भी करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो वाई इज़ मिलिट्री ट्रेनिंग नॉट येट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, और क्या इम्प्लीमेंट होना भी चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम आज डिस्कस करेंगे, दैट शुड मिलिट्री ट्रेनिंग बी मेड कंपलसरी इन इंडिया। ठीक है, तो थीम है कि मिलिट्री ट्रेनिंग जो है कंपलसरी है किन किन कंट्रीज़ में, नॉर्थ कोरिया में, नॉर्वे में और इजराइल में। यहाँ 3 कंट्री में हर सिटीजन को मिलिट्री ट्रेनिंग के अंडर थ्रू तो जाना ही होता है फॉर पर्टिकुलर ईयर्स। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे पहले तो प्रोस और फिर कॉन्स। ठीक है, हमेशा हर चीज़ का पॉजिटिव साइड देखना चाहिए, नेगेटिव साइड, और फिर उसको कंक्लूड कर देना चाहिए। एंड दैट इज़ हाउ यू विल बी एबल टू डिलीवर यू लेक्चर इट कम्प्लीटली एंड एफिशिएंटली इन 3 मिनट्स। ठीक है, तो पहले हम पॉजिटिव साइड्स देख लेते हैं। प्रोज: कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग हेल्प्स टू फॉर्म अ रिजर्व फोर्स विच कैन बी हेल्प ड्यूरिंग द टाइम्स। अब रिजर्व फोर्स से क्या मतलब है, देखिए कभी बहुत ज़्यादा वॉर हो जाए, बहुत ज़्यादा वॉर की कंडीशन हो जाए, वर्ल्ड वॉर ही क्यों ना हो जाए वापस से, अगर इंडिया इन्वॉल्व है तो इंडिया के पास एक लिमिटेड आर्मी है। ठीक है, भले ही वो कितनी ही बड़ी हो पूरे वर्ल्ड में, बट आर्मी सप्लाई तो अभी लिमिटेड है। अगर इंडिया ऐसी कंडीशन में होता कि अगर वो अपने सारे ही सिटीज़न को ट्रेन करता, तो कोई भी हम पे अटैक करने से पहले 10 बार 20 बार तो सोच ही लेता कम से कम। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन एक तो है इतनी ज़्यादा। ठीक है, दूसरी बात, अगर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में सभी मिलिट्री ट्रेंड हैं तो क्यों ही कोई अपनी आर्मी को भेज के हारना चाहेगा। ठीक है, तो मिलिट्री ट्रेनिंग अगर कंपलसरी हो, इसका मतलब क्या है, एक रिजर्व फोर्स, उस कंट्री की गवर्नमेंट एक रिजर्व फोर्स तैयार करिए, एक छुपी हुई फोर्स जो ट्रेंड है फिजिकली भी, मेंटली भी, किसी भी कंडीशन को सहने की, फेस करने की और उससे लड़ने की। ठीक है, अब आ जाओ, इट ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्स पीपल फॉर गुड। ठीक है, तो ये तो कर ही लिया है कि डिसिप्लिन और मैच्योरिटी आ जाती है मिलिट्री में ट्रेन होने से। इट इंस्टिल्स अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति भी आ जाती है। कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग कैन ऑल्सो मेक पीपल स्ट्रॉन्गर फिजिकली एंड इमोशनली। ऑल द पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड, यहाँ तक वही चल रहा है। इट प्रमोट्स इक्वालिटी बिकॉज पीपल ऑफ ऑल क्लासेस विल बी ट्रेन। अब हमारी एक बात हुई थी एक लेक्चरेट में कि जो डिफेंस है वो जो है नॉन पॉलिटिकल होता है। ठीक है, और वो सेक्युलर होता है। तो अगर आप ऐसी कोई जॉब ढूंढ रहे हैं जो गवर्नमेंट हो, जो नॉन पॉलिटिकल हो, जो सेक्युलर हो, डिफेंस इज द वन। तो यूनिटी जो है, अगर आपको देश के सारे प्रोफेशन देख लो, ग्लोबली सारे प्रोफेशन उठा लो, सबसे ज़्यादा यूनिटी आपको मिलेगी किसी भी देश के डिफेंस में। ठीक है, सबसे ज़्यादा ब्रदरहुड, सबसे ज़्यादा यूनिटी सिर्फ डिफेंस ही प्रोवाइड करता है। तो एक कंट्री को अगर यूनाइट करना है तो सबको मिलिट्री ट्रेनिंग करवा दो। ठीक है, द थ्रेट ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इज मच हायर नाउ देन बिफोर। कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग हेल्प्स इन सच केसेस, पीपल कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी अटैक होता है तो सबसे पहले अथॉरिटीज़ को रश करना पड़ता है सिटीजन्स को बचाने के लिए। बट अगर हम सिटीजन्स को ही वेल अवेयर और वेल ट्रेन कर दें तो किसी को उनको बचाने की इतना ज़्यादा रश नहीं करना पड़ेगा, ना वो इतना ज़्यादा डेंजर में खुद फंसेंगे। इफ़ एंटायर पब्लिक, एंटायर सिटीजन आर वेल ट्रेन एंड सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है, तो कोई भी कंडीशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो उसमें से बाहर निकलने की क्षमता रखते हैं, है ना। इफ़ एनीवन वांट टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट इंडिया दे विल थिंक ट्वाइस ना 20 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी है और इतनी ज़्यादा रिजर्व आर्मी से कोई भी कंट्री होश आवाज़ में तो नहीं लड़ना चाहेगी। ठीक है, अब आ जाइए कॉन्स। अब नेगेटिव साइड पे भी बात कर लेते हैं। India is a democratic country and hence forcing people for a military training will be not so much democratic. ठीक है, तो हम डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करते हैं। डेमोक्रेसी मतलब हम किसी पे कुछ फोर्स नहीं करते। एवरी पीपल हैव द राइट टू डू ऑल द थिंग दे वांट। ठीक है, उनकी इच्छा शक्ति के अनुसार वो काम करते हैं। अगर हम मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी कर रहे हैं, इसका मतलब हम उन लोगों पे मिलिट्री ट्रेनिंग फोर्स कर रहे हैं जिनकी इच्छा ना हो ये ट्रेनिंग करने की। ठीक है, दूसरा, नॉट एवरीवन इज इंटरेस्टेड, हर कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है। वही फर्स्ट वाले पॉइंट का सब पॉइंट है, उसी को वो सपोर्ट कर रहा है कि हर किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है, हर किसी में इतना ज़्यादा पैट्रियोटिज्म भी नहीं होता है। ठीक है, हर कोई इतना फिजिकल एक्टिव भी नहीं होता जो वो सोचे कि मैं जाके और खुद को फिजिकली बिल्ड करूँ। वही कुछ लोग जो होते हैं बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हाँ हमको फिजिकल ट्रेनिंग की चांस मिलेगा, हम थोड़ा पर्सनालिटी वाइज ग्रो करेंगे। वही बहुत सारे लोग का ओरिएंटेशन कुछ और तरफ भी होता है, तो जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है उनके लिए एक तरीके से फोर्सफुल ही हो जाएगा। Now, some people do not have enough strength, like I said, हर किसी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो अपनी स्ट्रेंथ और अंडरगो करें, उसको और बढ़ाएं।
Most of the reserve force will not be utilized, which means huge amount of expenditure on training will go in vain. अब ये तो हमने एक बात कर ली कि कभी अगर वर्ल्ड वॉर हुआ तो, और अगर ना हुआ तो इतने लोग, इतनी वास्ट मेजॉरिटी, इतनी वास्ट पॉपुलेशन को ट्रेन करने का जो एक्सपेंडिचर है वो एक तरीके से तो ड्रेन में ही चला गया, राइट? Now, those who are forced to be in reserve force may not work well in times of need because it's not voluntary. ठीक है, तो रिजर्व फोर्सेस में अगर उनको सिखाया जा रहा है, उनको ट्रेन किया जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी हम खुद की इच्छा से, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन से एग्ज़ाम निकालते हैं, उसके बाद हम ट्रेन होते हैं, तो हम में वो ट्रेन होने की जो इच्छा होती है ना, जो डिटर्मिनेशन होता है, वो अनदर लेवल होता है। बट ऐसे लोग जो इंटरेस्टेड ही नहीं है, अगर हम उनको ट्रेन करने में पैसा भी लगाएं तो वो अच्छे से ट्रेनिंग ही नहीं लेंगे, बिकॉज दे आर नॉट विलिंग, दे डू नॉट वांट इट। ठीक है, तो समझ में आया? इन सम कंट्रीज मिलिट्री ट्रेनिंग इज कंपलसरी फॉर ऑल एंड इन सम अदर इट इज़ कंपलसरी फॉर ओनली मेन। तो कुछ कंट्रीज जो मैंने बताई उसमें किसी में सबके लिए कंपलसरी, मेल फीमेल एवरीबडी, किसी में सिर्फ मेल के लिए है। Considering the situation in India, if compulsory training is imposed, it will be done so only for men. अगर compulsory training इंडिया में इम्पोज भी होती है तो पहले तो वो सिर्फ men के लिए होगी, है ना? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जेंडर गैप बहुत है, जेंडर इक्वालिटी अभी इंडिया में अचीव करने में थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा ही समय है, इसलिए अगर पहले आएगा तो वो मेल के लिए आएगा। अब ये एक तरीके से मेल सोच सकते हैं कि ये तो हमारे लिए डिस्क्रिमिनेशन है, women get to sit at home, get to do all the work they want, उन पे फोर्सफुल भी नहीं है ये मिलिट्री ट्रेनिंग। लेकिन अगर मैन के लिए, सिर्फ मैन के लिए आता, दे माइट थिंक कि यार इट इज़ द पनिशमेंट फॉर बीइंग अ मैन, है ना? ऐसा वो बिल्कुल सोच सकते हैं कि हमें फोर्सफुली मिलिट्री ट्रेनिंग करवाई जा रही है घर से दूर, वहीं ऑल द लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड आर सिटिंग एट देयर होम डूइंग व्हाटएवर दे वांट। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन का थोड़ा थॉट आ सकता है इन ऑल द मेल पॉपुलेशन। अब कॉन्स पे ही हम 2 पॉइंट और बचे। हर्टिंग और इंजरिंग अदर पीपल इज अगेंस्ट द मॉरल वैल्यूज एंड रिलीजियस बिलीफ ऑफ सम पीपल। ठीक है, जिससे बहुत सारे रिलीजन है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है। रिलीजियसली बात करें तो बहुत सारे रिलीजन में माना जाता है कि अहिंसा जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड एवरीथिंग। तो ऐसे लोग जो अहिंसा को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जो बहुत मानते हैं कि नॉन वायलेंस प्रीच करना चाहिए हम सबको, उनके लिए जो है डिफेंस में उनको फोर्स करना थोड़ा सा उनके रिलीजियस बिलीफ से अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी को हर्ट करना, किसी को मतलब वायलेंस प्रैक्टिस करना उनके रिलीजियस बिलीफ्स में नहीं आता। Even if everyone is trained, they may not be able to take part in military operation like professionals. They may forget the skills with time. अब देखो ये होता है, ठीक है? आपको अगर कुछ सिखा दिया जाए, बहुत अच्छे से 1 साल तक सिखाया जाए, 5-6 साल 10 साल तक आपको उसकी नीड नहीं है तो आप वो भूल जाएंगे। ठीक है, अगर आप उसके कांस्टेंट टच में नहीं है, कांस्टेंट प्रैक्टिस नहीं है, तो आगे जाके वो आप भूल जाएंगे। तो इसका यही मतलब है कि आपको सिखा दिया तो जाएगा, बट यू विल नॉट बी एबल टू यूज़ इट लाइक अ प्रोफेशनल मिलिट्री पर्सन। ठीक है, तो उस कारण जो है आप आगे जाके इसको भूल सकते हैं। तो जितना भी सोचा गया था, जितने पैसे खर्च किए थे, जितना टाइम गया था, आपकी जितनी मेहनत गई थी, वो सब एक तरीके से वेस्ट ही हो जाएगा। कंक्लूजन पे आते हैं। कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग जो है ये एक्सेप्टेड नहीं है हमारी कंट्री में। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री जो है डेमोक्रेसी फॉलो करती है। डेमोक्रेसी मतलब फॉर द पीपल बाय द पीपल, यू ऑल नो, सारी बचपन की डेफिनेशंस हैं ये। तो लोगों की इच्छा शक्ति के विरुद्ध कुछ काम नहीं किया जाता। दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी इज। तो इंस्टेड द रिजर्व फोर्स कैन बी फॉर्म बाय स्ट्रेंथनिंग एनसीसी विच इज़ ओपन टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑन वॉलंटरी बेसिस। तो ऐसा बोला गया है कि फोर्सफुल मिलिट्री ट्रेनिंग, कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग के बजाय हम जो है एनसीसी को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं, उसके ट्रेनिंग और एफिशिएंट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वॉलंटरीली बच्चे आते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस के, है ना? तो वही हमारे लिए इनफ रिजर्व फोर्स है। ओके, तो ये जो पॉइंट था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का जो था हमारा। ठीक है, कि मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए कि नहीं। वी सॉ ऑल द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स एंड द कंक्लूजन। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।